जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवान भूत पावन भोलेनाथ के हरि नारायण विष्णु को सादर प्रणाम है। हम कोई एक कथावाचक नहीं है और हम कोई एक बहुत बड़े वक्ता नहीं है। हम इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ों को नहीं कर, हम चीज़ों को जब तक अपने आईने से नहीं प्रवेश कर लेते हैं तब तक हम उस पर गहन चिंतन करने के बाद ही आप तक पहुंचते हैं। कुछ बीते हुए कल की घटना है, कुछ बीते हुए कल का इतिहास है जिसको लेकर हम आप तक पहुंच रहे हैं। इस पे बहुत निष्कर्ष करने के बाद मैं अपने माध्यम से, अपने तरीके से आप लोगों तक पहुंचाएंगे। आज हम जिस कथा की चर्चा करेंगे, जिस कथा की दुनिया में प्रवेश करेंगे, जिस चर्चा के विषय पे आपसे हम चर्चा करेंगे, वो आज हमारी पंच कन्याओं में से एक कन्या द्रौपदी के ऊपर है। वो पंच कन्या, उसमें से एक नाम द्रौपदी का है और आज उसी पे हमारी चर्चा होगी आप लोगों तक। महाराज, इतिहास केवल बीते हुए कल की कथा नहीं होता है। इतिहास मनुष्य की चेतना का कोई आईना नहीं होता है। और जब इतिहास महाभारत हो ना, तब केवल वह युद्ध की कहानी नहीं बना होता है। वह केवल युद्ध की कहानी के प्रारूप में नहीं जीवित रहता है। वह मानव मर्यादा के मोह, मौन और मोक्ष सबका एक ग्रंथ बन जाता है। आज मैं आपको कोई नई कथा सुनाने नहीं आया हूं। आज मैं आपको वही कथा सुनाने आया हूं जिसे हम सब बचपन से सुनते आए हैं, पर शायद समझ नहीं पाए कि यह कथा है द्रौपदी की। पर उससे भी अधिक यह कथा हम सबकी है, आपकी है, संसार की है। द्रौपदी सभा में चिल्ला रही हैं, कह रही हैं कि धिक्कार है अर्जुन तेरे गांडीव को, धिक्कार है भीम तेरी गदा को। यह क्यों कर रही हैं? क्या आप कभी सोचते हैं? कभी आप दुनिया में जब प्रवेश करते हैं और आप देखते हैं तो आप कभी क्या सोचते हैं? क्योंकि जब स्त्री का अपमान होता है ना, और वहां पे पुरुष मौन जब बैठा होता है, तब उसके शास्त्र और शस्त्र दोनों अपमानित हो जाते हैं। द्रौपदी ने उस सभा में बोला है कि मुझे आशा नहीं थी कि दुशासन बालों को खींचकर मुझे जिस सभा में लेकर आ रहा है वहां भीष्म जैसे लोग बैठे होंगे, वहां कृपाचार्य बैठे होंगे, वहां द्रोणाचार्य बैठे होंगे, और तो और छोड़िए, वहां हम सबके कुल मुखिया धृतराष्ट्र भी बैठे होंगे। द्रौपदी कहती है कि धिक्कार है अर्जुन तेरे गांडीव को, धिक्कार है भीम तेरी गदा को। द्रौपदी चिल्ला रही है। देखिए, द्रौपदी वहां पे रो नहीं रही है। इतिहास में इससे अधिक मार्मिक दृश्य शायद ही किसी ने देखा होगा अब तक का। पौराणिक इतिहास में इससे पहले ऐसा अपमान, ऐसा मौन, ऐसी विवशता कहीं नहीं मिलती है। द्रौपदी के चरित्र पर अनेक उपन्यास लिखे गए हैं, अनेक रचनाएं की गई हैं, अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं, पर उसके जीवन की यह घटना केवल एक प्रसंग नहीं है, यह एक प्रश्न है। कहां पे? समाज में, समाज से, धर्म में, धर्म से, और उन सब यह क्यों? क्या आपने कभी इस पे विचार किया है?
कि ऐसा क्यों है। द्रौपदी का जन्म द्रुपद देश में हुआ था और तब अग्नि से प्रकट होकर उन्होंने सभा में अपमानित होने का वरदान नहीं मांगा था। उनका कहना था कि मैं तो धर्म की पुत्री थी, स्वाभिमान की प्रतीक थी। पर उस दिन सभा में बैठे सभी धर्मज्ञ मौन क्यों थे? द्रौपदी का यह प्रश्न था। धर्म यह पूछ रहा था कि मैं किसके साथ हूं, और उत्तर में केवल सन्नाटा ही दिख रहा था। मैंने देखा, आप सभी ने देखा है। क्या देखा? भीम की आंखें वहां पे झुकी थी, द्रोण का मस्तक झुकना तो दूर की बात, पूरी नतमस्तक हो गया था। किसकी सभा में? उस कुल के मुखिया धृतराष्ट्र की सभा में। अधर्म की दक्षता पे बैठा हुआ, अधर्म के पेड़ की लास्ट पंखुड़ी पे जो चल गया है, गिरना तो तय है ना। भीष्म की आंखें पूरी तरह से झुकी हुई थी, द्रोण एकदम मस्तक से नत थे, मतलब पूरी तरह झुके हुए थे। कृपाचार्य के होठ कपकपा रहे थे। सब कुछ था, बस साहस नहीं था उन सब के अंदर। उस सभा में शस्त्र भी थे, शास्त्र भी थे, पर न्याय कहीं पे नहीं था। वीर सब थे, पर वीरता कहीं नहीं थी। और तभी समझ आया जब अन्याय के सामने कोई मौन खड़ा हो जाए ना, तब वह भी अन्याय का ही एक रूप बन जाता है। यह केवल द्रौपदी का चीरहरण नहीं था, यह धर्म का चीरहरण था। यह नारी का नहीं, मानवता का चीरहरण था, मानवता का सबसे बड़ा अपमान था। और उसी क्षण जब सब द्वार बंद हो चुके थे, जब सभी संबंध, सभी आशाएं टूट चुकी थी, तब मन ही मन द्रौपदी ने पुकारा है, बोली है कि अब हे केशव, कोई और नहीं, अब तू ही शेष है। आपको मैं कहानी बताता हूं। स्वयंवर हो रहा था, बड़े बड़े राजा महाराजा द्रौपदी के यहां आमंत्रित किए गए थे। द्रुपद देश उस दिन वैभव और उत्सव से पूरा भरा हुआ था। चारों ओर संघनाद, वेद मंत्र और राजसी जीवन का जो इतिहास में लिखा हुआ एक अध्याय है, उसका कोई वर्णन नहीं था कि वहां पे जो व्यवस्थाएं की गई थी, इंद्र की व्यवस्थाएं भी वहां क्षुब्ध मना रही थी अपने आप में। भरपूर आडंबर मचा हुआ था वहां पे। पर इन सबके बीच में जो द्रौपदी की दृष्टि थी ना, किसी और को खोज रही थी। वह विशेष रूप से प्रतीक्षारत थी। किसके लिए? कृष्ण के लिए, केशव के लिए। उसको पता था कि कृष्ण आएंगे। उसे यह भी ज्ञात था कि कृष्ण केवल आने वाले एक हमारे अतिथि नहीं है, वो हमारे सामर्थ्य हैं, वे हमारे मार्गदर्शक हैं और भविष्य की सबसे बड़ी दिशा है। द्रौपदी श्री कृष्ण की सामर्थ्य से भली भांति परिचित थी। उनके हृदय में बहुत पहले से ही कृष्ण के प्रति एक विशेष श्रद्धा और लगाव भी था। एक ऐसा प्रेम जो न अधिकार मांगता है और न अपेक्षा रखता है, वह प्रेम जो केवल विश्वास करता है। हमारे एक बहुत करीबी मित्र हैं, मितिन देवांगन करके, छत्तीसगढ़ में जब कौशल क्षेत्र में गया था तो मिला था उनसे और काफी समय उनके साथ हमने व्यतीत किया। देखिए, हम जो दिख रहे हैं वो वास्तव में है नहीं। आज के सोशल मीडिया के जमाने में हम जिस तरह से जुड़े हुए हैं,
उस दुनिया को देख के हम अपने आप में उपद्रव मचा रहे हैं कि हम वास्तव में वो क्यों नहीं है जो दिख रहे हैं सामने वाले। उनका एक बात बहुत बढ़िया लगा मुझे। उन्होंने बोला था कि पांडे जी, आप दृष्टि उठा के देखिए, हम जब निकलते हैं ना तो हम सिर्फ अच्छाई को सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं और इसको देख के लोग पूरी तरह से मैनिपुलेट हो रहे हैं। हम उस महीने के 15 दिन जो घूम रहे हैं, 5 दिन घूम रहे हैं, उसको अच्छाई के रूप में हमने दुनिया को तो दिखाया है, लेकिन उस 25 दिन के बीच में, 15 दिन के बीच में जो हमारे साथ घटा है, जो हमारे साथ बुरा हुआ है, जो जीवन हम जी रहे हैं, उसको हम नहीं दिखा रहे हैं। यही कारण है कि लोग परेशान हैं। मतलब जो प्राप्त है वह पर्याप्त नहीं है। वही हाल है दुनिया का आज का। हम इसकी तरफ बढ़ेंगे आगे। हम एक प्रेम की जाल में, एक दुनिया की दिखावे के जाल में फंसे हुए हैं। न वहां पे अपेक्षा मांग रहे हैं, न वहां पे उपेक्षा ले रहे हैं। और प्रेम जो केवल है ना, वो विश्वास करता है। तो भूमिका कुछ ऐसी बनी कि कृष्ण और अर्जुन दोनों एक साथ द्रुपद देश पहुंचे हैं और द्रौपदी ने अपने गुप्तचर छोड़ रखे थे। कारण भी स्पष्ट था, ये दोनों साधारण नहीं थे। अर्जुन भी कोई साधारण मानव नहीं थे, स्वयं द्रौपदी भी पूर्णतः मानव नहीं थी, क्योंकि वह यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई थी, अग्नि से जन्मी थी। जिसका जीवन स्वयं ही असाधारण होना था। जब द्रौपदी को यह समाचार मिला कि 2 युवा ब्राह्मण वेश में आए हैं और उनकी अंतः चेतना जाग उठी द्रौपदी की, उसने देखा नहीं पर पहचान लिया, क्योंकि कुछ पहचान जो होती है ना जीवन में, वो आंखों से नहीं आती है, आत्मा से होती है। वह जानती थी जहां कृष्ण होंगे वहां धर्म कभी चुप नहीं रहेगा, जहां कृष्ण होंगे वहां अन्याय का अंत निश्चित होगा। और शायद इसी विश्वास से आगे चलकर उसे उस सभा में भी जीवित रखने के लिए मजबूर किया। जहां सब अपने होते हुए भी पराये थे ना, और केवल एक ही था जो वास्तव में उसका अपना था। आप पूरी कथा मानो तो सार यही है कि वह सामान्य स्त्री नहीं है। आप देखिए, दुनिया पंच कन्याओं में उनको पूजती है, आप उनको सामान्य महिला कैसे मानते हैं? पूरी कथा में आप उठा के देखिए, वह सामान्य स्त्री कहीं नहीं है। पूरे महाभारत में आप उठा के देखिए, शुरू से लेकर अंत तक। इसीलिए उनको उस कन्या की श्रेणी में नहीं रखा गया। आज की बोला तो अभी सोशल मीडिया पे आप दिखाइए, आप कोई माता का दिखाइए, उसकी कोई सखी है, आप उनको दिखाइए कि वो पुणे में घूम रही है, वो देख के तुरंत बोले देखिए ना, मेरा तो जीवन आपके साथ बर्बाद हो गया। वो कहां घूम रही है, उसकी फोटो देखिए ना। इस आडंबर में हम जी रहे हैं। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्या, स्मरण नित्यम महापातक नाशनम। आप शास्त्र में लिखा गया है, ये कोई साधारण पंक्ति नहीं है, शास्त्र की यह एक युक्ति है। कहा गया है कि यदि कोई मनुष्य दिन में एक बार भी इन 5 कन्याओं का स्मरण कर लेना तो उसके जीवन का पतन रुक जाता है और पाप का प्रवाह हमेशा के लिए थम जाता है। अब आप जरा ठहर कर सोचिएगा और इन 5 कन्याओं का चरित्र सुनिएगा। जब आप इस 5 कन्याओं का चरित्र सुनेंगे तो वह उस पारंपरिक कन्या की परिभाषा से बिल्कुल उल्टा दिखती है, और यहीं से कथा जो होती है गहरी होती है। अहिल्या, जिन्होंने इंद्र का स्वागत किया, द्रौपदी जिसके 5 पति थे, तारा जो बृहस्पति की पत्नी होते हुए भी चंद्र के साथ जुड़ी हुई है और वहीं से चंद्रवंश का आरंभ होता है, कुंती जिसे आप विवाह से पूर्ण ही कर्ण को जन्म दिया था, मंदोदरी जो रावण जैसे विभीषक की पत्नी थी।
अब प्रश्न उठता है यहाँ पे कि अगर इनके जीवन में इतना संघर्ष, इतनी जटिलता और इतना विरोधाभास है, तो फिर शास्त्र इन्हें कन्या क्यों कहते हैं? देखिए, क्योंकि कन्या का अर्थ शरीर से नहीं होता है, चेतना से है। कन्या वह है जिसकी आत्मा पर कभी भी किसी परिस्थिति का कलंक नहीं लगता है, जिसका मन परिस्थितियों से बंधता नहीं है, जो भोग की वस्तु, जो भोग को वस्तु नहीं, निर्णय की शक्ति समझता है। देखिए, द्रौपदी को 5 पति मिले, पर उसने स्वयं को कभी नहीं बांटा है, कभी भी नहीं बांटा है। अहिल्या का स्पर्श कलंकित था, पर उसका अंतर्मन हमेशा के लिए अडिग रहा। तारा ने प्रश्न उठाया और वहीं से प्रश्न आगे चलकर वंश की दिशा बनाए। इन स्त्रियों का स्मरण इसलिए नहीं कराया गया है कि उनका अनुकरण करो, बल्कि इसलिए कि समझो, पवित्रता समाज की परिभाषा से नहीं, आत्मा की दृढ़ता से तय होती है। और यही कारण है कि द्रौपदी केवल महाभारत की नायिका नहीं है, वह शास्त्रों की कसौटी है, और वह प्रश्न है और वह उत्तर भी है। वह जाकर बाहर ही खड़ी हो गई और हाथ में नील कमलों की एक माला थी। ध्यान दीजिएगा, यहां कोई साधारण माला नहीं है, यह सबसे बड़ी चैन की माला है। चैन क्या है? सोने की चैन मत समझिएगा। चयन हमारा और आपका किसी वस्तु को लेकर विशेष चयन होता है कि यह बहुत अच्छी है, और उसी चैन की माला सबसे बड़ी निर्णय की माला थी। दूर से उसने देखा श्री कृष्ण आ रहे हैं और उसका हृदय स्वाभाविक रूप से उन्हीं की ओर बढ़ गया। पर कृष्ण अकेले नहीं थे, उनके साथ अर्जुन भी थे। जैसे ही द्रौपदी आगे बढ़ी, श्री कृष्ण ने उसे रोककर कहा, सुन द्रौपदी, और ध्यान से सुनो। द्रौपदी बोलिए। द्रौपदी बोली है कि बोलिए, यह जो अर्जुन है ना, कृष्ण बोलते हैं, यह जो अर्जुन है ना, यह भी मैं ही हूं। अब आप सबके मन में प्रश्न उठता है कि यदि कृष्ण आप हैं तो अर्जुन आप ही कैसे हैं? बोलते हैं कृष्ण कि जो मैं कृष्ण हूं तो अर्जुन भी मैं ही हूं, हम दोनों अलग नहीं हैं, हम सिर्फ काइंड ऑफ नॉन डिफरेंट हैं। कृष्ण बोले कि पुराण और इतिहास यही कहते हैं, नर और नारायण की जोड़ी ही अर्जुन और कृष्ण के रूप में प्रकट हुई है। बद्रिका आश्रम में जो तपस्वी नर नारायण थे, यही यहां अर्जुन और कृष्ण बनकर आए थे। और फिर कृष्ण ने अत्यंत शांत स्वर में कहा द्रौपदी को कि तू माला मेरे गले में नहीं, तो इस माला को अर्जुन के गले में डाल दे, क्योंकि जहां अर्जुन है वहां मैं हूं, और जहां मैं हूं वहां अर्जुन है। यह कोई साधारण स्वयंवर तो था नहीं, यह केवल एक पति का चयन नहीं था, यह धर्म की सबसे बड़ी योजना थी। माई बाप, द्रौपदी ने उस क्षण को अपने मन की नहीं, उसके धर्म की सुनी है, और उसने हाथ बढ़ाया और नील कमलों की माला अर्जुन के गले में डाल दिया, और इतिहास ने उसी क्षण करवट ले लिया। बस यहीं पे सारा टेक आता है। जब मैंने इस प्रसंग का अनुभव किया तो बड़ा आश्चर्य हुआ। जिस क्षण श्री कृष्ण ने पूरे हौसले और स्पष्टता के साथ यह प्रस्ताव रखा, द्रौपदी ने बिना किसी द्वंद्व के, बिना किसी विलंब के एक ही क्षण में उसे स्वीकार कर लिया, और वह आगे बढ़ गई और नील कमलों की माला अर्जुन के गले में डाल दी। और यही ये प्रसंग केवल स्वयंवर नहीं रह जाता है, यही यह कथा भीतर की ओर मुड़ जाती है। कहां मुड़ती है? भीतर की तरफ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबके भीतर भी वही परमात्मा कृष्ण ही तो हैं बैठे। जिस क्षण अर्जुन के गले में माला पड़ी है माई बाप, उसी क्षण श्री कृष्ण ने भीतर ही भीतर एक संकल्प लिया है कि जब अगला चरण था स्वयंवर का, मछली की आंख को देखकर प्रतिबिंब में तीर छोड़ना था। और जरा सोचिए, प्रतिबिंब में क्या अंतर है?
बिंब और प्रतिबिंब को परमात्मा से अधिक कौन जान सकता है, क्योंकि वह स्वयं बिंब है और सारा संसार उनकी केवल उनके लिए प्रतिबिंब है। जिसे जगत भ्रम कहता है उसे कृष्ण लीला कहते हैं। जिसे हम कठिन परीक्षा मानते हैं उसे परमात्मा पहले ही हल कर चुके होते हैं। अर्जुन ने तीर छोड़ा पर दृष्टि किसकी थी? कृष्ण की थी। हाथ अर्जुन का था पर संकल्प मेरे नारायण का था। और इसीलिए यह कथा केवल महाभारत नहीं है, यह हमें सिखाने आई है कि जब हम भीतर से संसार में और अपने भीतर का जब कृष्ण जाग जाए तो जीवन की हर मछली की आंख स्वतः ही स्पष्ट दिखने लगती है। अर्जुन के भीतर बैठे हुए कृष्ण ने उसे संकेत किया और उसी संकेत से अर्जुन ने मछली का लक्ष्य का भेदन कर दिया। स्वयंवर पूर्ण हुआ और द्रौपदी का विवाह संपन्न हो गया। वह बोली ठीक है। द्रौपदी ने आके कृष्ण से मिला और बोली कि आपने कहा था माला डाल दो, जहां कृष्ण चाहिए थे मैंने डाल दिया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, द्रौपदी ने माला अर्जुन के गले में डाली थी पर निर्णय किसका था? कृष्ण का था। और कृष्ण कभी अकेले नहीं होते हैं और उन्हीं के कहने से एक माला डली और फिर वही माला 5 के गले में डालनी पड़ी। एक नहीं रह गए, अब वहां से वो 5 हो गए हैं। और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य भी तो है। क्या सत्य है? हम सबके जीवन में भी 5 ही तो खड़े होते हैं। पितृकुल, मातृकुल, गुरुकुल, कर्मकुल और देवकुल। कर्मकुल गोकुल को बोलते हैं और देवकुल को इष्टकुल बोलते हैं। हमारे जीवन में 5 दिशाएं हैं, 5 संबंध है, 5 उत्तरदायित्व हैं। द्रौपदी अकेली नहीं बधी थी, उसका जीवन 5 ध्रुवों से जुड़ गया था। और फिर एक दिन दरबार लगा। युधिष्ठिर ने इतिहास में पहली बार मनुष्य को, मानवीय मर्यादा को और धर्म को एक ही पासे पे लाके रख दिया। सोचिएगा, यही से कथा फिर करवट लेती है। जहां स्वयंवर का आनंद समाप्त होता है और परीक्षा की भूमि आरंभ होती है, क्योंकि कृष्ण जहां विवाह कराते हैं वहीं से मनुष्य को जीवन की सबसे बड़ी कठिन सभा तक भी ले जाया जाता है, ताकि भीतर बैठे अर्जुन को हर बार फिर से जगाया जा सके। कमोडिटी समझा गया है, तब एक्सप्लॉइटेशन हुआ है। ध्यान दीजिएगा, जब भी मनुष्य को ह्यूमन नहीं यूजेबल ऑब्जेक्ट समझा गया है, तब इतिहास में सबसे गहरे घाव पड़े हैं। चाहे वह अमेरिका का ब्लैक मूवमेंट हो, चाहे फ्रांस का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो, हर जगह एक ही बात सामने आती है, मनुष्य को हमेशा वस्तु बना दिया गया है। और उसी दिन, उस क्षण युधिष्ठिर ने द्रौपदी को मानव समझकर दांव पर लगा दिया। यह कोई व्यक्तिगत भूल नहीं थी, यह व्यवस्था की विफलता थी, यह समाज की विफलता थी। धर्मराज कहलाने वाला मनुष्य धर्म को पासे पर रख चुका था। दुर्योधन ने अपनी जंघा का अनावरण किया और ताल ठोककर कहा, वैसे तो मैं दासियों को चरणों में रहती हैं, पर जो थोड़ी रूपवान होती है ना, उन्हें मैं अपने चरणों से ऊपर अपनी जंघा पर आसन देता हूं। सोचिएगा, यहां धर्म को पासे के माध्यम से खेला जा रहा है। महाराज, क्या बीत रहा होगा? यह केवल शब्द नहीं थे, यह मानसिकता बता रही थी कि स्त्री को शरीर समझने की, मनुष्य को भोग समझने की, और फिर आदेश दिया गया और दुशासन उसे खींच कर लेकर आया। ध्यान दीजिएगा माई बाप,
द्रौपदी उस समय राजसभा में नहीं थी, वह अन्य महलों में थी। और उस समय की जो व्यवस्था भी कुछ ऐसी थी। और सबसे बड़ा मार्मिक सत्य है महाराज कि वह उस समय ऋतुमती थी, मासिक धर्म के काल में थी। जिस अवस्था में शास्त्र स्वयं स्त्री को विश्राम देने का अधिकार देते हैं, उसी अवस्था में उसे अपमान के लिए घसीटा जा रहा है। जिसको छूना तो दूर महाराज, जिसकी परछाई भी दूर रहनी चाहिए, उस अवस्था में शास्त्र ऐसा कहता है। और उसको विश्राम के अधिकार में उसको अपमान के रूप में घसीटा जा रहा है। यह केवल द्रौपदी का अपमान नहीं था मेरे प्यारे, यह स्त्री देह का अपमान नहीं था मेरे प्यारे, यह मानव की गरिमा का अपमान था। और यही कारण है कि यह दृश्य आज भी चुप नहीं होता है। यह हर उस समाज में बार बार दोहराया जाता है जहां मनुष्य को नहीं, साधन को समझ लिया जाता है। और वो साधन कौन होता है? वह साधन मनुष्य को समझा जाता है। और यही से कृष्ण को मौन तोड़ना पड़ता है। महाभारत में जितना सूक्ष्म और स्पष्ट वर्णन है, कोई उसे सीरियल नहीं दिखाएगा, कोई उसे पिक्चर नहीं दिखा सकता है। जितना इस दृश्य को मार्मिक तरीके से लिखा गया है ना मेरे भाई, माई बाप, महाभारत में आप जाके पढ़ना कभी उसको। उससे पूरे शरीर पर केवल एक ही वस्त्र था, क्योंकि ऋतुमती काल में उस व्यवस्था में आप एक ही वस्त्र को धारण कर सकती हैं और एक ही जगह पर रह सकती हैं। और वह श्वेत रंग का वस्त्र, वह भी रक्त के कारण अरुण हो चुका था। यह कोई कल्पना नहीं है, यह महाभारत का स्पष्ट वर्णन है। ऐसी स्थिति में द्रौपदी उस कक्ष में बैठी थी और तभी दुर्योधन के इशारे पर दुशासन ने कहा कि तुरंत चलो, तुम हार चुकी हो। अट्टहास करता हुआ बोलता है कि तुम हार गई हो। और यही द्रौपदी केवल एक पीड़िता नहीं रहती है, वह तर्क बन जाती है, वह प्रश्न बन जाती है। तो द्रौपदी ने कहा कि क्यों? बोले तुम्हारे पति ने तुमको पासे के रूप में हार स्वीकार कर लिया है। तो द्रौपदी ने वहां पे तर्क शुरू किया और कहती है कि यदि मेरे पति हार चुके ही हैं पहले से ही, तो जब वे स्वयं को ही पहले हार चुके हैं तो फिर उन्हें किसी भी वस्तु का दांव पर लगाने का अधिकार कैसे रह जाता है? या कैसे हो सकता है कि यदि वो हार चुके हैं तो मुझे कैसे अधिकार है उनको दांव पे लगाने का? ध्यान दीजिएगा, यह कोई प्रश्न भावनात्मक प्रश्न नहीं था, यह कानूनिक, धार्मिक और नैतिक प्रश्न था। यह सभा में बात बोला है द्रौपदी ने। ये जो डिस्कशन हुआ है ना, ये सभा में आके हुआ है कि यदि सब कुछ आप हार चुके हो तो आपको अधिकार नहीं है दूसरे को लगाने का। सभा मौन हो गई, क्योंकि प्रश्न हमेशा सही था और सही प्रश्न का उत्तर अन्यायी व्यवस्था के पास कभी नहीं होता है। जब यह स्थिति आ गई तो प्रसंग बहुत लंबा है, इतना लंबा है कि महाभारत की आत्मा यहीं से बोलना शुरू करती है। और यही से कथा केवल द्रौपदी की नहीं रहती है, यह हर उस मनुष्य की हो जाती है जो अन्याय के सामने तर्क लेकर खड़ा होता है और सामने बैठी व्यवस्था मौन ओढ़ लेती है। और यही वह क्षण है जहां धर्म का निर्णय लेना था, लेकिन धर्म के ठेकेदार सिर झुकाए बैठे हुए थे। और तभी एक स्त्री उस वस्त्र में रक्त से रंगी हुई पूरी सभा में धर्म का अर्थ पूछ रही थी। और यही से कृष्ण की आवश्यकता अनिवार्य हो जाती है। दुशासन ने पकड़ लिया स्त्री के केस, घसीटते हुए खींचता हुआ बड़े महल से लेकर आया और द्रौपदी चिल्लाती रही। और उसकी आवाज में केवल एक पीड़ा नहीं था उस समय महाराज, उसके आंखों में आंसू और दिल में एक पीड़ा नहीं था, एक मां स्त्री की तरह, एक मनुष्य की तरह, केवल प्रश्न और प्रतिरोध था। यह सूत्र जो शास्त्रों ने दिया, द्रौपदी ने के मुख से निकला है कि वो सभा नहीं होती है जहां कोई वृद्ध न बैठा हो।
और उस दिन वह दृश्य जिसने हर विवेकशील मन को हिला दिया। द्रौपदी बोलती है कि मुझे आशा नहीं थी कि दुशासन बालों को खींचकर मुझे जिस जगह में लेकर जाएगा वहां भीष्म बैठे होंगे, वहां कृपाचार्य बैठे होंगे और वहां कुल गुरु द्रोणाचार्य बैठे होंगे, और तो और छोड़ो वहां सबके कुल मुखिया साक्षात स्वयं हमारे धृतराष्ट्र बैठे होंगे। उस दिन द्रौपदी के मन में केवल एक ही प्रश्न था, धिक्कार है उस सभा को, धिक्कार है आप सबको, धिक्कार है उन परंपराओं को, और धिक्कार है उन नियमों को जो धर्म के नाम पर निष्क्रिय बैठी हैं। क्योंकि आज यहां केवल मेरा शरीर अपमानित नहीं हो रहा है, पर साथ में धर्म, न्याय और मानव की गरिमा भी चोटिल हो रही है। यह केवल व्यक्तिगत अपमान नहीं था माई बाप, यह पूरी सभ्यता और व्यवस्था का अपमान था। और यही कारण है कि महाभारत का यह प्रसंग इतना मार्मिक और इतना भयानक और इतना शिक्षाप्रद है, जहां केवल शक्ति नहीं बल्कि विवेक, न्याय और धर्म की परीक्षा भी खड़ी थी। चारों तरफ मातृकुल भी था, पितृकुल भी था, गुरुकुल भी था, सब समाज मौजूद थे। चारों तरफ से द्रौपदी अकेली खड़ी थी, धिक्कार के भाव से कहती है, धिक्कार है अर्जुन तेरे गांडीव को, धिक्कार है भीष्म तेरी गदा को। दुशासन खींचता रह गया साड़ी। सभा में हंसी और अट्ठहास की गूंज हो रही थी। महाराज पूरी दुनिया तमाशा देख रही थी और अकेली द्रौपदी उस सभा में बोल रही है। द्रौपदी के 5 पति थे और केवल उस मात्र सभा में कोई उठ के बोला है तो महाभारत के न्याय के लिए। मुझे यह भी कह लेने दीजिए, वह कोई और नहीं था, केवल भीम थे। और उस दिन से द्रौपदी का मन भीम के प्रति जो था विशेष रूप से समर्पित हो गया। महाभारत के अंदर यह गहरा भावनात्मक और अस्थायी बंधन बन गया था। और भीम ने कहा कि दुर्योधन, यह मेरी प्रतिज्ञा है कि इसी गदा से तेरी इस जंघे को तोड़ूंगा। तभी अर्जुन ने उसे रोका। कहते हैं कि यही तो इन लोगों की उक्ति है भैया। हमारे भाई भाई के रिश्तों को तोड़ना चाहते हैं, हमें आपस में लड़वाना चाहते हैं। ध्यान रखिए आप, ये केवल उनके चालाकी का खेल है। और उस समय भीम ने सिर्फ उठकर नहीं देखा, सिर्फ क्रोध नहीं किया, बल्कि संकल्प लिया, अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और तय किया कि अब कोई भी अन्याय द्रौपदी पर नहीं होगा। और यहीं से महाभारत का उस क्षण शुरू होता है जहां व्यक्तिगत प्रतिशोध से बढ़कर धर्म, सम्मान और न्याय की लड़ाई उठ खड़ी होती है। युधिष्ठिर का भी शासन था। आप कुछ देर रुक जाओ, कुछ नहीं होगा, मुझे पूरा भरोसा है। यह कहकर अर्जुन को उन्होंने शांत कराया। क्यों? क्योंकि मैं जानता था कि यह क्यों किया जा रहा है। कहा कि देखिए भैया, मैं ही लेकर आया हूं द्रौपदी को विवाह करके। यह कोई साधारण नारी नहीं है। यह कौन साड़ी खींच सकेगा महाराज? खींचने दो। सूरज की रोशनी अगर किसी खिड़की के नीचे आ रही हो तो उस ज्योति की धारा को क्या तुम लकीर खींचकर नग्न कर सकते हो? द्रौपदी साधारण स्त्री नहीं थी। वह चिल्ला रही थी, पर उसका स्वर केवल पीड़ा का नहीं था, सिर्फ प्रतिरोध का। यह प्रश्न था, यह शक्ति थी। इतिहास में इससे बड़ी मार्मिक घटना शायद किसी और पौराणिक इतिहास में आपको देखने को नहीं मिलेगी। मैंने आपको पहले भी बोला, लगभग पूरी साड़ी उतर चुकी थी महाराज, और एक छोटा सा भाग रह चुका था जिसे उसने अपने ऊर्ध्वांग और अधोभाग को ढका हुआ था। यह केवल शारीरिक अपमान नहीं था, यह स्त्री का अपमान नहीं था,
मानवता के धर्म का प्रश्न था। और यही वह क्षण था जहां भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और धृतराष्ट्र बैठे थे, जहां शक्ति थी पर न्याय नहीं था, जहां सत्ता थी पर विवेक किसी का काम नहीं कर रहा था। और तभी कृष्ण का हस्तक्षेप अनिवार्य हो गया, क्योंकि जब मनुष्य अपने भीतर की शक्ति से बेबस हो जाए ना, तो केवल परमात्मा की ही लीला उसे बचा सकती है, और कोई दूसरा नहीं बचा है जो बचा सकता है। ऊर्ध्वाग अंग ढक रखा था, महाभारत स्पष्ट रूप से इसका वर्णन करती है। और बस इतनी सी बात थी। वही दूसरी ओर द्वारिका में श्री कृष्ण बैठे सत्यभामा जी के साथ चौसड़ खेल रहे थे। एक चाल चलते, फिर दौड़कर बाहर के दरवाजे पे आते और डिस्ट्रैक्ट और इरिटेटेड मुद्रा में बैठते थे। सत्यभामा ने पूछा, श्याम सुंदर, आप इतने हतप्रभ क्यों हो रहे हैं? प्रेम से खेलिए ना हमारे साथ। आप इतनी मुश्किल से तो बैठे, और इसमें भी इतनी क्यों गंभीरता और इरिटेशन आपको हो रहा है? श्याम सुंदर एक ने गंभीर स्वर में कहा कि देवी, मैं क्या बताऊं, आज पूरी दुनिया झांक रही है और मेरी एक सखी द्रौपदी को इतनी बड़ी तिरस्कार और भरी सजा सहनी पड़ रही है। इतना अपमान, इतना अन्याय मैं इसे देख नहीं सकता हूं। सत्यभामा ने हल्के मुस्कान के साथ कहा, श्याम सुंदर, आपको पता है? बोले, हाँ पता है। और यहीं से उनका संवाद केवल खेल और मनोरंजन का नहीं रह जाता है, बल्कि यह सखा और दूसरे सखा का संवाद बन जाता है, जहां कृष्ण की चिंता, द्रौपदी के प्रति संवेदना और धर्म की आवश्यकता झलकती है। तो आप जानते क्यों? सत्यभामा ने पूछा, तो आप जाती क्यों नहीं है? बोले, मैं तो यही परेशान हूं। वो बूढ़ा मुझे उसे पुकार रही है जो उसे बचाने में समर्थवान नहीं है, और वह नहीं पुकारती है जो उसे बचाने के लिए तड़प रहा है। यही वह विचित्र और मार्मिक अवस्था थी। एक बार तो उसके मुख पर से यह पुकार निकल जाए, तब अधिष्ठात्री की कृपा नहीं होगी, न बात बनेगी, न न्याय स्थापित होगा। सत्यभामा जी ने मुस्कुराकर द्रौपदी की तरफ देखा और उसे द्रौपदी को अनुभव करा दिया। जगत की अनित्यता का और ईश्वर की सत्यता का, सत्य और धर्म की इस अडिग शक्ति को महसूस कौन कराया? सत्यभामा ने कराया। और उसी क्षण जो थोड़े से बचे हुए हिस्से थे, उससे भी स्पष्ट हुआ, हे बंधुओं, अगर शरणागत होना है तो पूरा हो जाना चाहिए भगवान के प्रति। आधे अधूरे का कभी स्थान नहीं है भगवान के पास। यह केवल द्रौपदी का व्यक्तिगत अनुभव नहीं था, यह मानव जीवन का धर्म का पाठ था, जहां अपमान, पीड़ा और अन्याय से गुजरकर भी केवल पूर्ण समर्पण और ईश्वर में विश्वास ही वास्तविक मुक्ति और शक्ति का मार्ग है। आधे से काम नहीं चलेगा। द्रौपदी ने बचे हुए उस अंतिम चीर के हिस्से को भी पकड़ लिया, और जिससे शरीर के कुछ मुख्य अंग ढके हुए थे, उसने 2 क्षण के लिए सांस हाथ उठाकर पुकारा और बोला, सुध लीजो गोपाल मेरी, सुध लीजो। मेरे माई बाप इतनी बात ही केवल बोली, सुध लीजो गोपाल मेरी, सुध लीजो। द्रौपदी की यही पुकार थी, सचमुच हृदय को झकझोर देने वाली। बस फिर क्या होता? 10 सहस्त्र गज बल घटयो और बंधु घटयो 10 गज। सोचिए, 10 सहस्त्र गज बल घटयो और घटयो न 10 गज। भाई बाप, 10 सहस्त्र के गज का बल दुशासन के अंदर था। और मेरे माधव की जब कृपा हुई ना, गट्ठरों का अंबार लग गया जी। जितने राजा बैठे थे ना, उस सबके सामने साड़ियों के गट्ठर का अंबार पड़ा हुआ था। यह दृश्य केवल अपमान का नहीं था, बल्कि इतिहास में धर्म, न्याय और ईश्वर की लीला का निर्णायक क्षण बन गया था। गट्ठर लग गया, मानो परमात्मा ने जगत को ढक दिया हो उस गट्ठर से। भगवान भक्त को नहीं ढकते, पर उस दिन जगत को ढक दिया गया, भक्त को सिर्फ बचाने के लिए। महाराज, द्रौपदी को उबारा और सब कुछ को ढक दिया। उस समय अगर कोई बोला तो मात्र एक विदुर जी बोले, धर्म के ज्ञाता बोले,
आसन से खड़े होकर उन्होंने कहा, अरे मूर्खो, कम से कम अब तो पहचान लो, ये द्रौपदी की साड़ी नहीं खींच रही है, श्याम सुंदर का पीतांबर खींच रहा है। साड़ी का छोर तो कोई साधारण हाथ भी पकड़ सकता है, पर पीतांबर का छोर तो आज तक बड़े बड़े देवताओं को भी नहीं मिला है। महाराज, उस दिन शरणागत को यह अनुभव हुआ। मैंने किसी महापुरुष से सुना कि वह क्षण था जब द्रौपदी ने केवल अपने आप पर विश्वास किया और ईश्वर की लीला को अपने भीतर से महसूस किया है। यह केवल एक घटना नहीं थी, यह धर्म, शक्ति और भक्ति का सबसे बड़ा संगम था, जहां न केवल अपमान को रोक दिया गया, बल्कि यह स्पष्ट हो गया कि सत्य, शक्ति और धर्म के सामने अन्याय कभी भी टिक नहीं सकता है। इसके बाद से वैसे द्रौपदी को बहुत नामों से जाना भी गया है। उसे कोई पंचाली कहता था, कोई यज्ञसैनी कहता था। जब यह महाभारत में उसके बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे, या तो कृष्ण के या द्रौपदी के, क्योंकि दोनों का लीला में बहुत बड़ा नाम है। जब द्रौपदी ने जन्म लिया तो सबसे पहले यज्ञ से उत्पन्न हुई, तो यदि पिता का भी बहुत बड़ा प्रेम रहता था, लाड प्यार मिलता था, तो जानता था प्रजा उसे द्रौपदी कहती थी, क्योंकि वह द्रुपद की सुपुत्री थी। बहुत से नाम थे, हर एक नाम में अर्थ है, हर एक नाम में एक कथा है। फिर उसने अपने 5 पतियों की सेवा ब्रह्मचारी की भांति की, इसलिए जगत ने उसे पांचाली कहा। पर आज उस घटना के बाद जब कभी कभी कोई उसे पुकारता है तो लगता है वह एक दिन की घटना नहीं है, बल्कि संसार के हर युग में उपस्थित। यही कारण है कि द्रौपदी का नाम सिर्फ एक नायिका के रूप में नहीं, बल्कि धर्म, शक्ति और स्त्रीत्व का प्रतीक बन गया। मुझे नहीं पता, मैंने यह कहानी एक महान संत से सुनी है कि एक दिन द्रौपदी गलियारे में जा रही थी, पीछे से किसी ने आवाज दी कि हे यज्ञसेनी, कोई उत्तर नहीं आया। फिर किसी ने पूछा, हे पंचाली, कोई जवाब नहीं आया। फिर किसी ने कहा, द्रौपदी, कोई उत्तर नहीं आया। उसी समय किसी ने पुकारा, कृष्णा। द्रौपदी झूम उठी हो और गाने लगी हैं, मधुरम। आज भी यह प्रश्न मन में उठता है। उसने खुद कहा, अब न कोई मातृकुल है, न कोई पितृकुल है। एक शंकर भगवान का बहुत बढ़िया श्लोक है कि कस्तम कोहम कितम आयातम कामे जननी को मातिथि परिभावम सर्वमासारम विश्वम तत्वा स्वप्न विचार आदि। यह शंकर का शब्द है जो बताता है कि सारे भेद मिट चुके हैं, सारा संसार केवल ईश्वर का प्रतीक है। अब क्या हाथी के पांव में सारे पांव आ रखे हैं, 5 अलग अलग थे। कहते हैं कि द्रौपदी कहती है कि अब सब अलग होते हुए भी संपूर्ण और अविभाज्य है। यह केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह दर्शाता है कि जहां ईश्वर का स्पर्श होता है वहां सभी भेद मिट जाते हैं, सब कुछ एक हो जाता है। धर्म, शक्ति, प्रेम और भक्ति, ये 5 एक है। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। यह अधिकार किसी को दिया, पर अब द्रौपदी जब सुनती हैं तो केवल कृष्णा नाम से जगत को जागृत करती हैं। महाराज, यही कारण है कृष्ण कथा के लिए महाभारत सुननी पड़ती है। भागवत जी हरि कथा है, रामायण राम कथा है, पर कृष्ण कथा महाराज तो वही है, महाभारत कथा है। क्योंकि महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है, यह लीला, नीति, धर्म, शक्ति और भक्ति का महासंगम है। और कृष्ण की लीला वहीं से प्रकट होती है जहां संघर्ष, अन्याय और अपमान होते हैं, और वहीं से सत्य का उद्घाटन होता है। एक नारी की जो केवल अपमान सहने वाली नहीं थी, बल्कि धर्म, न्याय और ईश्वर की शक्ति का प्रतीक थी। जब उसका शरीर अपमानित हुआ तब उसने आवाज केवल स्वयं की नहीं, बल्कि पूरे धर्म और मानवता की पुकार बनकर इतिहास में जगह बनाई है। और वह केवल द्रौपदी नहीं थी, वह पंचाली थी, यज्ञ से उत्पन्न हुई, 5 पतियों की सेवा करने वाली ब्रह्मचारी, और उसी समय परमात्मा की लीला का साक्षात करने वाली भक्त कृष्णा के रूप में, जिसको कृष्ण ने बचाया, पर उसके भीतर का साहस और समर्पण ही वास्तविक सबसे बड़ी शक्ति थी। आज भी यह कथा हमें सिखाती है, जब हम अपने भीतर की शक्ति, सत्य और धर्म से जुड़े रहते हैं, तब कोई भी अन्याय, कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती है। द्रौपदी की तरह हमें भी अपने भीतर बैठे कृष्ण को पहचानना है
और हर परिस्थिति में भी अपने धर्म और सत्य का पालन करना है। आज की कथा में इतना ही, फिर हम अगली कथा के साथ आपके रूबरू होंगे और आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।